अगर घर में एक नया मेहमान आया है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि नए पेरेंट्स अपने बच्चे में हल्का सा पीलापन देखकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं। पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, यानी नवजात शिशु के पीलिया या जॉन्डिस के बारे में, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, ये बहुत ही आम बात है और आज हम इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे ताकि सारी चिंताएं दूर हो जाएं। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पीलापन आखिर है क्या और क्यों इसे नवजात शिशुओं के लिए एक नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा माना जाता है। तो जिसे हम पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं, वो असल में तब होता है जब शरीर में बिलिरुबिन नाम का एक पीला पिगमेंट जमा हो जाता है। ये पिगमेंट तब बनता है जब पुरानी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं नेचुरली टूटती हैं और यही पीला पदार्थ त्वचा को उसका रंग देता है। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये बिलिरुबिन जमा क्यों होता है, पहले ये देखना होगा कि नॉर्मली हमारा शरीर इसके साथ क्या करता है। मतलब शरीर का सिस्टम इसे कैसे हैंडल करता है। इसे शरीर की क्लीनिंग क्रू समझिए। ये एक बिल्कुल सीधा साधा 4 स्टेप का प्रोसेस है। पुराने ब्लड सेल्स टूटती हैं, उनसे बिलिरुबिन निकलता है, फिर लिवर उसे प्रोसेस करता है और आखिर में शरीर उसे वेस्ट के जरिए बाहर निकाल देता है। सब कुछ एकदम बढ़िया चलता है, एक अच्छी मशीन की तरह। लेकिन नवजात शिशुओं में कहानी थोड़ी अलग हो जाती है और यहीं पर आता है हमारा मेन कॉन्सेप्ट, बिलिरुबिन का ट्रैफिक जैम। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है एक मैच्योर लिवर जो एक खुले हाईवे की तरह है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, और दूसरी तरफ है एक नवजात शिशु का लिवर जो अभी भी डेवलप हो रहा है। समझिए एक नई नई सड़क है जिस पर एकदम से रश आवर का ट्रैफिक आ गया है। जाहिर है उसे स्पीड पकड़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। तो फिर नतीजा क्या होता है? एक टेम्परेरी जाम लग जाता है, बिलिरुबिन का एक अस्थायी जमाव हो जाता है और यही जाम हमें त्वचा पर पीले रंग के रूप में यानी पीलिया के रूप में दिखाई देता है। चलिए, अब जब हम प्रॉब्लम समझ गए हैं तो इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। मतलब इस ट्रैफिक को क्लियर कैसे किया जाए ताकि रास्ता फिर से खुल जाए। अच्छी बात यह है कि शिशु के शरीर की मदद करने के लिए इस बिलिरुबिन के जमाव को संभालने के लिए 2 बहुत ही कारगर तरीके हैं। पहला और सबसे जरूरी उपाय है बच्चे को बार बार दूध पिलाना। इसे ऐसे समझिए जैसे आप जैम हटाने के लिए टो ट्रक्स का एक पूरा का पूरा फ्लीट भेज रहे हों। ज्यादा फीडिंग से बच्चे का पाचन तंत्र एक्टिव होता है, जिससे ज्यादा मल त्याग होता है, और यही मल त्याग वो एग्जिट रैंप है जो बिलिरुबिन को शरीर से बाहर ले जाता है। लेकिन अगर ट्रैफिक जाम थोड़ा ज्यादा हो तब क्या? कुछ मामलों में डॉक्टर्स एक बहुत ही सेफ और इफेक्टिव तरीका अपनाते हैं जिसे फोटोथेरेपी कहते हैं। ये बिलिरुबिन के लिए एक शॉर्टकट बनाने जैसा है। ये खास नीली रोशनी त्वचा में ही बिलिरुबिन को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे शरीर आसानी से निकाल सके, और इस तरह लिवर के ट्रैफिक जाम को पूरी तरह से बाईपास कर दिया जाता है। तो इन सारी बातों का पेरेंट्स के लिए क्या मतलब है? इस सड़क को साफ करने की प्रक्रिया में उनका क्या जरूरी रोल है? आइए अब उसे संक्षेप में समझते हैं। तो ये हैं वो जरूरी बातें जो हमेशा याद रखनी है। पहली, ये बहुत आम है और इसका इलाज मुमकिन है। दूसरी, इसे बस एक टेम्परेरी ट्रैफिक जैम की तरह देखें। तीसरी, दूध पिलाना इसे ठीक करने का सबसे पहला और जरूरी तरीका है। चौथी, जरूरत पड़ने पर फोटोथेरेपी एक बिल्कुल सेफ इलाज है। और सबसे जरूरी, अगर मन में कोई भी शंका या चिंता हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से बात करें। और जाते जाते एक सवाल, जब पेरेंट्स सिर्फ ये नहीं जानते कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझते हैं कि किसी चीज़ के होने के पीछे का क्यों क्या है, तो ये समझ उनके आत्मविश्वास को कितना बढ़ा देती है। ये जानकारी ही तो असली ताकत है। आज के लिए बस इतना ही।